सर, कल देश में एक फिगर आया था कि 11 करोड़ से ज्यादा जो सेकंड डोज है वो मिस हुई है। उसके बाद आज जो है एक बैठक भी हुई है। क्या इस बैठक में चर्चा हुई है, किन किन विषयों पर? देखिए, आज विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी बैठक हुई है। और एक लंबे समय के बाद कोरोना के संकट से जब हम सब लोग बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद ये साथ मिल बैठ के हम सब लोगों ने बातें की और विभिन्न विषयों पर चर्चा किया है। इस कोरोना के संकट के समय में वर्चुअल मीटिंग्स ही ज्यादा होते थे, लेकिन जब वास्तविक बैठक प्रत्यक्ष मिलजुल के होती है तो वो ज्यादा परिणामकारी होती है, लाभदायक होता है, प्रभावकारी होती है। और आज निश्चित रूप से ये 4 घंटे का जो बैठक है उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में, और देश और विभिन्न राज्यों के लिए ये बैठक लाभकारी होगा। खास करके इस मामले में जिसमें फर्स्ट डोज के बचे हुए लोगों को जो टीका देने का काम करना है, उसके अतिरिक्त जिन लोगों के समय पूरे हो गए हैं, जिनको दूसरा डोज लेना है टीके का, उनको टीका देने का काम जो होगा। तो ये जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बचे हुए लोगों को टीका देना है, ये आज की बैठक बहुत फलदायी होगी। और आज निर्णय हुआ है कि धन्वंतरी दिवस से 1 महीने का विशेष अभियान हम सब लोग पूरे देश में चलाएंगे, हर घर दस्तक, और हर घर में रहने वाले व्यक्ति तक टीका पहुंचाने का काम हम आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, कल ही 28 अक्टूबर को और 7 नवंबर को 2 बड़े विशेष अभियान चलने वाले हैं। तो इन दोनों दिनों पर बिहार में भी हम बड़ा टीकाकरण करेंगे। इसके अलावा हर घर सर्वे का काम बिहार में हुआ है, और जो पूरे देश का अभियान होगा उस अभियान में भी बिहार पूरी तरीके से भाग लेगा। इसके अतिरिक्त जो इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 था, जिसमें मार्च 2022 तक देश के आधारभूत संरचनाओं का विस्तार करना है, जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उनका सुदृढ़ीकरण करना है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने हैं, गैस पाइपलाइंस लगाने हैं, नीकू, पीकू, एसएनसीयू, क्रिटिकल केयर ऐसे व्यवस्थाओं को और बेहतर करना है, एम्बुलेंस के सिस्टम को ठीक करना है। तो इन सारे विषयों पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई, और जो प्रगति हुई है अभी तक की, उस प्रगति पर चर्चा हुई। और आगे जो काम विभिन्न राज्यों को करने हैं उसके संदर्भ में माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, और सभी राज्यों ने अपनी बातों को रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को, जिसको अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व लॉन्च किया है, 64,000 करोड़ रुपए की योजना, उस योजना के माध्यम से प्रखंड स्तर तक किस प्रकार से जांच की सुविधाओं को और बेहतर करना, व्यापक करना, और जो हमारे प्रखंड स्तर तक के अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भी मूलभूत आवश्यक जांच की सुविधाओं को बढ़ाना, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है, उसकी सुविधाएं, उसके लिए आवश्यक उपकरण, उसके लिए मैन पावर, इन सारी चीजों की व्यवस्था करना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के और भी बड़े रिसर्च सेंटर, वायरोलॉजी लैब्स, ऐसे संस्थानों को पूरे देश के अंदर खोलना, और जो ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे अस्पताल हैं उन अस्पतालों की संख्या को भी बढ़ाना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बेहतर करना। इन सारे विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, और इसके सुखद परिणाम भी आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। जो लोगों ने मिस किए हैं उनको कैसे ट्रैक किया जाएगा, और आगे वैक्सीन लेने वालों की संख्या मिस ना हो, क्या इसके लिए कोई कार्य? मैंने बताया ना, हर घर दस्तक, ऐसा करके कार्यक्रम चलाएंगे। और बिहार में तो हम लोगों ने पहले ही अभी 18 से 21 अक्टूबर के बीच में 1,10,000 कार्यकर्ताओं को लगा के, स्वास्थ्य कर्मियों को लगा के और विभिन्न सरकारी कर्मियों को लगा के हम लोगों ने सर्वे कराया, और इन लोगों ने हाउस टू हाउस जाके सर्वे किया, हर एक घर को चिन्हित किया किस घर में एक भी टीका नहीं लगा है, और
किन घरों में पहला टीका तो लगा लेकिन दूसरे टीके का डोज का समय आने के बाद भी नहीं लगा है। तो ऐसे करके चिन्हित किया गया है। तो आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ बैठक हुई है, उन्होंने भी हर घर दस्तक कार्यक्रम के बारे में बताया है और उसका भी मकसद यही है कि हम हर घर के लोगों को चिन्हित कर लेंगे और जब चिन्हित कर लेंगे तो टारगेट करके फिर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाने में सुविधा होगी। एक है कि जिस तरीके से अगर सेकंड डोज मिस हुआ है तो क्या जिनका लंबा समय हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके फर्स्ट डोज का इंप्रेशन भी कम हो गया हो या आने वाले दिनों में? नहीं, समय पे टीका ले लेना सबसे उपयुक्त है और जिसका भी समय बीता है वो जल्द से जल्द टीकाकृत हो जाए, इसी टारगेट के साथ हम लोगों को काम भी करना है और कर भी रहे। एक दूसरा थोड़ा सोनिया गांधी से बात की है, उन्होंने कहा है कि सोनिया जी ने उनके स्वास्थ्य का हाल भी जाना है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि सभी लाइक माइंडेड पार्टियों को एक साथ आकर जो है सरकार के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और जल्दी उनको मीटिंग बुलानी चाहिए। देखिए, ये कथा कहानी कहते हुए तो दशकों बीत गए और लालू जी को कई दशक से इस देश की जनता और राज्य की जनता देख रही है और धीरे धीरे लालू जी किस तरीके से बिहार में कमजोर हुए, सत्ता से बाहर गए, निष्प्रभावी हुए, उनके जो राजनीतिक क्रियाकलाप रहे, इसे सब कोई अवगत है। और अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी के बारे में क्या टिप्पणी की, यह भी सब कोई जानता है। तो ये कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अमर्यादित होता है उन्हीं कांग्रेसियों के बारे में, फिर उसी कांग्रेस पार्टी के नेता से बात करते हैं। तो कुल मिला के दिल से मेलजोल नहीं है और अभी चुनाव में ही आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं से मिल के चलने का भाव मन में उनके अंदर नहीं है। एक दूसरे का उपयोग करना ये चाहते हैं राजनीतिक रूप से और उस क्रम में कभी कांग्रेस पार्टी के लोग उनके बारे में अमर्यादित भी टिप्पणी करते हैं। तो ये दोनों दलों का जो खेल है वह लंबे समय से बिहार की जनता देखी और देखने के बाद इस गठबंधन को एक बार नहीं बार बार रिजेक्ट किया है लोगों ने। तो अब कुछ भी लालू जी करते रहें, बिहार की धरती पे नहीं कुछ होने वाला है और यह गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा, रहे तो भी न रहे तो भी। एक उन्होंने कल बड़ा गंभीर जन करने का काम मैं करूंगा, ये आप किस स्तर का और कैसे देखते हैं? मैंने कहा, देखिए, लालू जी जिस भाषा में बात करते हैं, जिस भाषा में राजनीतिक बयान देते हैं, जिन शब्दों का चयन करते हैं, हम लोग जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, कब वो क्या बोल जाएंगे इसका भी किस अंदाज बहुत कठिन होता है। और जब वो कुछ बोलते हैं तो बोलते समय कतई इस बात का ध्यान नहीं रखते कि इसके मायने मतलब क्या है। आप विसर्जन करने के लिए बोले, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो उसका जवाब फिर मुख्यमंत्री जी ने दिया। मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है क्या? विसर्जन किसका होता है और विसर्जन का मतलब क्या होता है, ये आदमी नहीं समझता है। कभी भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने किया है। और यह राजनीति में कतई उचित नहीं है किसी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से बोलना कि विसर्जन करना और ये सारी बातें। और इसी कारण से तो बिहार की जनता ने उनको रिजेक्ट किया, ऐसे ही उनके बातों के कारण, उनके व्यवहारों के कारण। चुनाव हो रहा है, 30 तारीख को मतदान भी है, क्या लगा है? दृश्य बहुत स्पष्ट है, कहीं कोई शंका नहीं है और राज्य की जनता जो है उसका भी मन मस्तिष्क बहुत ही साफ है। और इस दोनों विधानसभा क्षेत्र में राज्य की, वहां की जनता ने, कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता ने एनडीए की सरकार के लिए नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट किया था 20 साल भर पहले, और आज भी उसी मन के साथ वोट करेंगे। और अच्छा हुआ कि लालू जी चले गए। तो जब लालू जी कहीं चल जाते हैं तो हम लोग को 1990 से 2005 का कहानी बताना नहीं पड़ता, इतिहास याद नहीं कराना पड़ता। लालू जी को देखते जनता को याद आ जाता है कि 1990 से 2005 का राज कैसा था,
कैसे व्यापारी परेशान होते थे, कैसे कानून व्यवस्था के राज के साथ मजाक किया जाता था, किस तरीके से छात्र, नौजवान परेशान, किसान परेशान होते थे, तो रोजगार करने वाले लोग परेशान होते थे। तो लोगों को वो दिन बहुत बढ़िया से याद है, लोग कतई भूले नहीं। अच्छा है कि लालू जी भी चले गए, परिणाम पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।